प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं जो पिछले कई वर्षों से रेलवे पढ़ा रहा हूं और सिर्फ रेलवे ही लगभग पढ़ा रहा हूं, उस अनुभव के आधार पर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और अपने अनुभव को आपके साथ साझा करूंगा। कहां कहां चीजें गड़बड़ होती है, उसको कैसे कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो दोस्त मेरे, मैं आपकी सेवा में जो उपस्थित हुआ हूं, मार्क्स बढ़ाने का जुगाड़ क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों पे हम लोग बिंदुवार तरीके से चर्चा करेंगे बहुत सारे स्लाइड्स में। मार्क्स कम आ रहा है, क्या करें? बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मार्क्स कम आ रहा है, वो क्या करना है आपको, वो क्या चीज जिसकी वजह से मार्क्स कम आ रहा है, पहले तो इसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको नोट कीजिए कि वो कौन सा चीज है जिसके कारण हमको मार्क्स कम आ रहा है। उसको नोट कर लीजिए, फिर उस पर काम कीजिए, फिर उस पर काम कीजिए। पहले नोट कीजिए, फिर उस पर काम कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा तभी आपका काम होगा, नहीं लिखिएगा तो नहीं होगा। पहले नोट कीजिए कि क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है, और दूसरा फिर उस पर काम कीजिए, और तीसरा आपको सक्सेस मिल जाएगी। अब ध्यान से समझ लो, एकदम इत्मीनान से, कि वो चीज जिसकी वजह से आपको मार्क्स कम आ रहा है उसको नोट कीजिए, और नोट करके उस पर काम कीजिए, और काम करने के बाद आपको सक्सेस मिल जाएगी। टू बी वेरी सिंपल, क्लियर? आप चीजों को नोट कीजिए, पहले लिखिए। जैसे मान लीजिए आप सेट बना रहे हैं और जो चैप्टर्स के आपको लग रहा है बार बार हमको परेशान कर रहा है, उसको एगो पन्ना में लिख लीजिए कि ये 3 गो चैप्टर है जो हमको बार बार परेशान कर रहा है। फिर अगले दिन उस पर वर्कआउट कीजिए, देखिए आपको सक्सेस हर हाल में मिल जाएगी। फिर कहते हैं निरंतर पढ़ रहे हैं फिर भी मार्क्स कम, निरंतर पढ़ रहे हैं आप फिर भी मार्क्स कम आ रहा है। ध्यान देना, हेलो, निरंतर पढ़ रहे हैं और मार्क्स फिर भी कम आ रहा है, तब क्या करना है? सही कंटेंट की तलाश करो। अभी भी समय है, 60 दिन बहुत ज्यादा है। आप सही कंटेंट की तलाश कीजिए एक लाइन में, और रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ना होगा, तब सिलेक्टेड की ओर आपको जाना चाहिए। अगर पहले तो दोस्त मेरे, अगर आपने पूरा पढ़ रखा है और मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो वो एरिया आप आइडेंटिफाई करो जहां पे मार्क्स आपका बढ़ेगा, जहां आपको लग रहा है कि ये चीजें मेरी कमजोर है, उसको नोट करके वर्कआउट करो, आपको सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अगर निरंतर पढ़ रहे हैं फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो आप अच्छे कंटेंट की तलाश कीजिए और फिर रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़िए, सिलेक्टेड अब पढ़िए। अब समय नहीं है कि अच्छा कंटेंट ले लिया, खूब है इतना, आप खूब पढ़ रहे हैं, तो नहीं होगा। सिलेक्टेड की ओर आपको जाना होगा, ठीक है? दो बातें, अगर पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है तब नोट करो, वर्क करो, सक्सेस की ओर जाओ। अगर आप फिर लगातार पढ़ रहे हैं और आपका नंबर नहीं बढ़ा है, इसका मतलब आप कंटेंट सही नहीं पढ़ रहे हैं। सही कंटेंट की तलाश कीजिए, रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट, और आप पढ़ना शुरू कीजिए। रेलवे एग्जाम 2024, दोस्त मेरे, रेलवे एग्जाम 2024 में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा? जो पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से हम एनालाइज कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो आपका कंटेंट होने वाला है वो सिंपल, 70% क्वेश्चन सिंपल रहने वाले हैं, 20% क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा और 10% क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। तो दोस्त मेरे, एगो बात जान लो, कोई भी एग्जाम का रिजल्ट 60% पर हो जाता है। अगर आप 60 to 70, हार्डली 70% पर किसी भी एग्जाम का रिजल्ट हो जाता है, 60 से 70% पे किसी भी एग्जाम का रिजल्ट हो जाता है। आप गौर से देखिए, अगर सिंपल क्वेश्चन 70% है और 20% आपके मॉडरेट क्वेश्चन है और 10% आपके टफ क्वेश्चन है, हमको लाना है मैक्सिमम 70%। तो दोस्त मेरे, आप कहिएगा तो एकरे खाली पढ़ लेते हैं हमारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि आप इजी क्वेश्चन जितना आसान आपको दिख जाता है, फैक्ट्स आपके याद नहीं होने के कारण क्वेश्चन में गलतियां होती है। तो आप सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन को ज्यादा कोशिश कीजिए करने का। और अगर आप अच्छे बच्चे हैं, इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट्स, देन आप 10% टफ क्वेश्चन को भी देखिए, डिफिकल्ट को भी देखिए। लेकिन आप ये दोनों सेक्शन को कर लेने के बाद आप रिजल्ट 100% आपका श्योर हो जाएगा। 20% अगर यहां से टफ क्वेश्चंस पकड़ा जाता है मॉडरेट, और 70% सिंपल मिला के 90% की आप तैयारी कर लेते हैं, 10% को आप इग्नोर कर देते हैं। हर चैप्टर में, हर सेट में 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को परेशान करने के लिए दिए जाते हैं। अगर उस 5 क्वेश्चन को हम इग्नोर कर देते हैं और मात्र 90% की तैयारी करते हैं, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। मान लो कोई 2 चैप्टर रीजनिंग में आपसे नहीं बन रहा है, छोड़ दो उस
दो चैप्टर को। कोई दो चैप्टर आपका फिजिक्स में नहीं बन रहा है, आप छोड़ दो वो दो चैप्टर। कोई दो चैप्टर आपका मैथ में नहीं बन रहा है, वो छोड़ दो वो दो चैप्टर, तब भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट 10% को अगर आप बहुत अच्छी तैयारी में है तब इसको पढ़िए, और नहीं तो इग्नोर कीजिए कि ये पूछेगा ही नहीं। अब सिर्फ आप ये 70 20 90 पर ध्यान दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्त में, क्योंकि 70% पर रिजल्ट होता है। 70 20 90% तैयारी कीजिएगा, 70% बहुत आसानी से आ जाएगा। 100% करने जाइएगा, अब 60 दिन बचे हुए हैं। 100% में आपकी तैयारी 70% तक भी नहीं पहुंच पाएगी, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, और इजी चीजों को आप 30% कर पाइएगा। अब आ जाओ इधर, इसको कैसे आपको कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके पैटर्न पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जनरल क्वेश्चंस जो मार्केट में उसके पैटर्न पर, रिपीटेड क्वेश्चंस कुछ आते हैं और कुछ न्यू टाइप के आते हैं, क्योंकि रेलवे का हमेशा से ये मामला रहा है कि हमेशा नया नया टाइप का क्वेश्चंस रेलवे पूछती है। तो अब ध्यान दो, मामला क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर तो देखना ही देखना है, जनरल क्वेश्चंस भी देखना है मार्केट के, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चंस भी देखना है कि क्वेश्चन रिपीट कौन सा कर रहा है, और उसके बाद नए टाइप के क्वेश्चंस भी देखने होंगे। रेलवे में अगर आपको जॉब लेना है ना, तो एक स्टेप ऊपर जाके आपको पढ़ना होगा, क्योंकि रेलवे हमेशा टीसीएस के थ्रू अपना एक स्टेप ऊपर ले लेती है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ने की कोशिश करनी होगी। आ जाओ इधर, टेस्ट देने के बाद क्या क्या पता चलेगा। कहते हैं उत्तर सही होने के दो कारण हैं। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप टेस्ट देने के बाद आपको क्या क्या पता चलेगा कि उत्तर सही होने के दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि आता था और सही हो गया। दूसरा कारण यह है कि तुक्का मारे और सही हो गया। दो बातें हो सकती है, या तो आता था तो सही हो गया, या तुक्का मार दिए तब सही हो गया। अब दोस्त मेरे, उत्तर गलत होने के दो कारण हैं, या तो सिली मिस्टेक कर दिया आप, या कॉन्सेप्ट में ही आपका एरर है। देखो, अगर उत्तर सही है तो दो बातें हैं, आता था टिक मारे सही हुआ, तुक्का मारे सही हो गया। और अगर उत्तर आपके गलत हो रहे हैं तो या तो छोटा सा मिस्टेक किए इसलिए गलत हुआ, या कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ था इसलिए गलत हुआ। तो दोस्त मेरे, स्किप करने के कारण न्यू टाइप को आप समझ नहीं पाते हैं। दो बातें हैं, अगर आप स्किप करते हैं तो नए टाइप, जैसे जो जो क्वेश्चन आपको भारी लगता है ना, उसको आप स्किप करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन आप पढ़े नहीं है, कभी पढ़े नहीं है, तो हमेशा दिमाग उधर से दूर हटाते हैं ताकि हमको पढ़ना ना पड़े। तो दोस्त मेरे, इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। अभी समय है, क्योंकि वैकेंसी पिछले बार की तुलना में थोड़ी सी कम है, तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्त मेरे, उत्तर सही आ रहा है, ये तुक्का वाला पार्ट पे आपको ठीक करो, तुक्का मारना थोड़ा कम करो, क्योंकि 1/3 निगेटिव है, इसको एकदम डाउन करने दो। दूसरा, सिली मिस्टेक को थोड़ा सा डाउन करो, इसको एकदम, जिस क्वेश्चन पे आपको 60% से ज्यादा भरोसा नहीं है उस क्वेश्चन को आप नहीं मारो। ऐसा नहीं कि 30 40 20% को भी मार दिए। कॉन्सेप्चुअल एरर है तो डेली एक चैप्टर मैथ, एक चैप्टर रीजनिंग, एक चैप्टर साइंस कर लो। अभी से भी 30 या 5 या 15 150 टॉपिक आप जो कॉन्सेप्चुअल एरर है आपका, उसको आप ठीक कर सकते हैं। दूसरा, स्किप बहुत ज्यादा मत करो। हम बोले 10% स्किप करो, उसमें देखो कि बार बार स्किप जो चैप्टर का हम कर रहे हैं उसको थोड़ा ठीक कर लो। और ठीक कर लोगे, उसमें से मान लो 50% भी, तो आप जो है आराम से 90% तैयारी की ओर मूव कर जाओगे। हम ये नहीं कहते कि स्किप नहीं करो, स्किप नहीं करोगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। जो क्वेश्चन छोड़ना है उसको छोड़ो, लेकिन सबको नहीं छोड़ो, कुछ पार्ट उसको तैयार कर लो। 1 घंटा डेली टाइम निकाल के कि ये चैप्टर मेरा कमजोर है, उसको हम ठीक कर लेंगे। आ जाओ इधर, अगला क्या है, साइंस। ये करो, प्रत्येक अगला टेस्ट में आपका नंबर बढ़ जाएगा। आप बोलोगे क्या क्या? साइंस के महत्वपूर्ण तथ्य को देखते रहो, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको आप देखते रहो। मैथ में महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला प्रैक्टिस आप शुरू कर दो। फॉर्मूला प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर पाते हो, फॉर्मूला के लिए हमारी एक छोटी सी पुस्तक भी है, हम पुस्तक के लिए अलग से आपको एक वीडियो दे देंगे। कंप्लीट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला प्रैक्टिस आप शुरू कर दो जितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और डेली एक सेट तो लगाओ ही लगाओ। यहां आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट और एक सेट, यहां भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट और एक सेट, और यहां आ जाओ रीजनिंग में, सिर्फ और सिर्फ कोशिश करो कि एक सेट हम डेली मार लें। और जो एक आध को कंफ्यूज वाला टॉपिक है उसको आप ठीक कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जीके और जीए में रटने से बचो। सेलेक्ट, हम ये नहीं कहते हेतना पढ़ लो, हेतने पढ़ो, लेकिन रटने से बचो, उसको समझ के पढ़ो। अगर हम मात्र मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 में से हमको 6 या 7 नंबर लाना है, 3 नंबर नहीं लाना है, उसके लिए पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसमें से करंट अफेयर्स को मेन टॉपिक में रखना है, और बाद बाकी कोई 2 पेपर आर्ट्स का, 4 पेपर हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो उसमें हमारे सजेशन से अगर मानिएगा आप, तो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट छोड़ दीजिए, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी में कोई 2 पेपर पकड़िए और करंट अफेयर्स पकड़िए, उसको
कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़िए, रटना एकदम बंद कर दीजिए, एकदम रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, तभी आपका काम होगा। अगला, टेस्ट देते समय आपको क्या क्या करना चाहिए? प्रश्नों को एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। पहला, जो क्वेश्चन का जितना समय बनता है उसको उतना समय दीजिए। एक क्वेश्चन पे आपको 40 सेकंड के आसपास मिलता है, तो 40 सेकंड में कम से कम, साइंस का क्वेश्चन है तो 15 से 20 सेकंड तो दीजिए ही दीजिए। अब 20 सेकंड देखिए कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब समझिए 40 सेकंड है तो कितना ज्यादा है। तो आप जीए के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन पे कम से कम 15 सेकंड तो दीजिए ही दीजिए, और जो इसका जो 25 सेकंड बचाते हैं वो मैथ और रीजनिंग पे दे दीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग 40 सेकंड में बनेगा नहीं, उसको 60 मिनट 70 मिनट दीजिए इसका वाला को बचा के। तो लेकिन आप एक बार कैलकुलेट ये कीजिएगा बैठ के, टाइमर लगा के, 15 सेकंड होता कितना है, 30 सेकंड होता कितना है, 1 मिनट होता कितना है, तब आपको लगेगा कितना ज्यादा टाइम है आपके पास और कितना आपको देना चाहिए। कुछ मत कीजिएगा, एक बार बैठ जाइएगा, अब बैठ के टाइमर लगा लीजिएगा और देखिएगा 15 से 20 सेकंड कितना होता है। जनरल अवेयरनेस और साइंस पर आपको 15 से 20 सेकंड देना है, मिनट नहीं सेकंड देना है। और जो एक क्वेश्चन पे रेलवे 40 सेकंड देती है, तो यही वाला 25 सेकंड बचा के आपको कहां दे देना है, मैथ और रीजनिंग पे दे देना है। दूसरा, किसी भी प्रश्न को ज्यादा समय नहीं देना है, किसी भी प्रश्न पे एक तो कम नहीं देना है, ऐसा नहीं कि 5 सेकंड में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि 1 मिनट से ज्यादा मेरा समय चल जाए। अगर आपको लगता है, हमने एक बच्चे से पूछा था कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन हमारा कितना समय लेगा, तो वो बोला कि सर पढ़ने वाला जो बच्चा रहता है ना, वो देख के पता कर लेता है कि क्वेश्चन मेरा कितना समय लेगा, मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा। वो क्वेश्चन खुद कह देता है भाई हम तुमसे नहीं बनेंगे, तुम आगे बढ़ो। तो जो क्वेश्चन तुमको कह दे, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें, जिसका जो समय है वो दे। किसी भी प्रश्न को ज्यादा ना समय दें, क्योंकि ज्यादा समय दीजिएगा तो उलझ जाइएगा, उलझ के आप फंस जाइएगा। न कम देना है न ज्यादा। एक क्वेश्चन को 15 सेकंड कम से कम देना है, जनरल अवेयरनेस और आर्ट्स के क्वेश्चन को, और रीजनिंग मैथ में 70 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है, 60 से 70 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है। मिनिमम लिमिट 15 सेकंड जनरल अवेयरनेस और साइंस के लिए, और मैथ और रीजनिंग के लिए मैक्सिमम लिमिट 70 सेकंड है, उससे ज्यादा और उससे कम आपको नहीं देना है। विकल्प को ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्त मेरे छोटा ऐसा ऐसा विकल्प देता है कि थोड़ा थोड़ा के लिए आप मिस कर जाओगे और मामला गड़बड़ा जाएगा। जैसे अवतल दर्पण देगा, अवतल लेंस देगा, तो आप थोड़ा थोड़ा के लिए हड़बड़ा जाइएगा, गड़बड़ा जाएगा। अभी सारी दर्पण देगा, अभी सारी लेंस देगा, थोड़ा थोड़ा के लिए गड़बड़ाइएगा नहीं। किसी भी प्रश्न से झगड़ा मोल न ले दोस्त मेरे, आप ही समझ लिए, बहुत तेज बच्चा का रिजल्ट जिंदगी में कभी नहीं होता है, अब बहुत भुसकोलवा का रिजल्ट भी जिंदगी में कभी नहीं होता। वो जो बीच वाला बच्चा होता है उसका रिजल्ट होता है। जो बहुत तेज होता है वो कहता है तेरी का रिजल्ट नहीं होगा, एकदम आसानी से रिजल्ट हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं, रिजल्टे नहीं होगा, रेलवे नहीं निकलेगा। दोस्त मेरे ऊपर कभी नहीं निकलता है, क्योंकि वो क्वेश्चन से उलझ जाता है, उलझ जाएगा मतलब फंस जाएगा। इसलिए आप कभी भी क्वेश्चन से उलझे नहीं, जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको छोड़ के स्किप करें। आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। टेस्ट देने के बाद प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए कि हमारा अगर ये क्वेश्चन आज गलत हुआ है तो आज हम इस चैप्टर को देखेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। टोटल मिला के एक पेपर में 15 से 17 को चैप्टर है, उस 17 चैप्टर को 17 दिन में खत्म कर लेंगे। ऐसा थोड़ा कि 17 आपका गड़बड़ होगा, 5-7 को आपका गड़बड़ होगा, 5-7 को एनालाइज करके उसको पढ़ लीजिए। सभी गलत प्रश्नों को नोट कीजिए और उस टॉपिक को पढ़िए। वीक एरियाज को रिवाइज कीजिए जितना ज्यादा, जो भी आपको लगता है, जैसे आपको लगता है प्रॉफिट एंड लॉस मेरा गड़बड़ है, वीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देके उसको थोड़ा सा ठीक कीजिए। कुछ ऐसे सवाल तो नहीं है जिसे हम कर सकते थे लेकिन किए नहीं, तो दोस्त मेरे क्यों नहीं किए, एक बार मंथन कीजिए कि भैया क्यों नहीं किए, क्यों 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 हम स्किप कर दिए। वो सवाल आसान था, अगर हम वहां टाइम दे देते तो बन जाता, हम स्किप कर दिए क्योंकि उस सवाल में हम उलझ गए। तो दोस्त मेरे उसको कैसे ओवरकम करना है, तो उस टॉपिक के 10-15 सवाल लगा लीजिए आप, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद सिली मिस्टेक को एकदम कम कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन पर वर्क कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आया और आप बना लिए तो ये सोचिए, अगर आप बना लिए तो ये सोचिए कि अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, आपका क्वेश्चन फंस रहा है, तो देखिए क्या क्या होगा। अगर आपने बना लिया तो ये सोचिए कि इसका क्वेश्चन बनाने का कोई और मेथड हो सकता है क्या। ऐसा है कि जो मेथड हम जान रहे हैं वो बहुत ज्यादा समय मेरा ले रहा है, क्या इससे भी कम समय में इसको बनाया जा सकता था। अगर आप, बहुत लोगों का मामला यह है कि सर समय बहुत ज्यादा लग जा रहा है और हमारा समय खत्म हो जा रहा है, क्वेश्चन जानते हुए भी नहीं बन रहा है, तो आप ये देखिए कि कुछ एरियाज पर आप काम कीजिए, मैथ में, रीजनिंग में, जहां पर आप समय को बचा सकते हैं। साइंस में जो क्वेश्चन आ रहा है वो बनेगा, जो नहीं आ रहा है वो नहीं बनेगा, लेकिन मैथ में और रीजनिंग में आप उसके एरिया पर वर्कआउट कीजिए। जो एरिया पर आप समय को बचा सकते हैं उसका कोई दूसरा मेथड का जुगाड़ कीजिए। फिर आते हैं ऑफलाइन का सारा टेस्ट ऑनलाइन में। अगर आप हमारे थ्रू
टेस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, दोस्त मेरे हम बार बार कहते हैं आपको सेल्फ स्टडी से बढ़िया कोई स्टडी नहीं है। खूब मन लगा के पढ़िए, आपस में ग्रुप बनाकर टेस्ट लगाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो जो सजेशंस आपको दिए हैं उसको फिर से हम बता देते हैं। जहां सिली मिस्टेक हो रहा है उसको ध्यान दीजिए, जो चैप्टर में आपको दिक्कत है उसको थोड़ा सा पढ़िए, समय निकालिए, उसको अलग कीजिए। और आप कॉन्सेप्ट पे साइंस में और आर्ट्स में कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, एक एक से डेली प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चंस, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए साइंस में भी। और मैथ और रीजनिंग में कॉन्सेप्चुअल एरर को, मैथ में खास करके कॉन्सेप्चुअल एरर को ठीक कीजिए और एक से डेली प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग में अगर एक आध गो टॉपिक में दिक्कत है तो उसको ठीक कीजिए, उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समय अगर आप कॉन्सेप्ट को ठीक करने में दीजिएगा तभी आपका मैथ रीजनिंग ठीक होगा। बहुत ज्यादा सेट लगा रहे हैं रीजनिंग का, बहुत ज्यादा सेट लगा रहे हैं जनरल अवेयरनेस का, तो नहीं होगा। उसमें आप अपना समय सेट मारने में थोड़ा कम दीजिए, इधर मैथ और साइंस में कॉन्सेप्ट में थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, तब आपका काम होगा। अब दोस्त मेरे ऑफलाइन का सारा टेस्ट अब ऑनलाइन में होगा। टेस्ट ऐप बिग बूस्टर है हमारा। अगर आप हमसे जुड़कर टेस्ट देना चाहते हैं, हमारे ऑफलाइन बच्चों के साथ अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारा बिग बूस्टर ऐप आप डाउनलोड कीजिए। और बैच के लिए आप आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट के लिए हमारा एक ऐप है बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड जैसे ही आप कीजिएगा उस पर आपको कंप्लीट रेलवे ऑल एग्जाम ऑफलाइन टेस्ट इन ऑनलाइन मिलेगा। उस बंडल को जैसे ही खोलिएगा 199 पर मंथ में आपको लगभग 122 टाइप का टेस्ट हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। और ऑफलाइन का जितना भी टेस्ट है सब आप ऑनलाइन में उपलब्ध कर पाइएगा, ठीक है। बाकी दोस्त मेरे जिनको अगर हमसे जुड़ना होगा, ये बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप यहां आ जाइएगा, रेलवे ऑफलाइन टेस्ट इन ऑनलाइन। ये टेस्ट आपका 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। आप इसमें जुड़ सकते हैं। और ऑफलाइन टेस्ट इन ऑनलाइन फोल्डर इसमें नहीं जाइएगा, इसमें जाइएगा। आज जाने के बाद यहां पर जैसे ही इसको खोलिएगा ये सारा टेस्ट आपको 199 रुपीज में घर बैठे मिल जाएगा। और अगर आप पटना आ सकते हैं तो 2 महीना हमको समय दे दीजिए, दिवाली छठ को छोड़ते हुए हम आपका काम कर देंगे। अभी बच्चा को इसलिए नहीं बुला रहे हैं, ऑफलाइन वाला बच्चा को, बहुत बच्चा था अभी रास्ते में है, वो 1-2 दिन फिर लग ही जाएगा उसको आने में, इसलिए हम सारे बच्चों को संडे को बुलाए हैं 13 तारीख को। और 14 तारीख से नॉन स्टॉप एग्जाम तक हमारे क्लासेस, हमारी कक्षाएं चलती रहेंगी। और दोस्त मेरे हम कोशिश करेंगे आपकी सेवा करने का। हम बार बार कहते हैं जो हमारा अनुभव रेलवे में है, हम उस अनुभव का कोशिश करेंगे आपको लाभ देने का। खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। ये वैकेंसी, बच्चे पहले कहते थे सर वैकेंसी कब आएगी, जब आ गई तो कहते थे एग्जाम कब होगा। अब जब एग्जाम हो गया, आ गया, तो आप पढ़िएगा, नहीं तो ये बेईमानी हो जाएगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। खूब मन लगा के पढ़िए। बार बार हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, कॉन्सेप्चुअल एरर को ठीक कीजिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्चुअल एरर को ठीक किए हुए नौकरी नहीं हो सकता। ये बात आप एकदम दिमाग में डाल लीजिए। रेलवे का उसकी दरोगा नहीं है कि रट फट लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, या जीएस का पेपर इसमें नहीं है कि आप रट फट लीजिएगा। मैथ में कॉन्सेप्ट एंड सेट प्रैक्टिस दोनों को खूब कीजिए। रीजनिंग में ओनली सेट प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा होता है क्वेश्चन एक एक सेट डेली लगाइए। और साइंस में कॉन्सेप्ट एंड सेट प्रैक्टिस दोनों कीजिए। और जनरल अवेयरनेस में सिलेक्टेड पढ़िए। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स को छोड़ दीजिए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में से कोई 2 पेपर को पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।